नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, सावन के बचे हुए दिनों में किसी भी दिन इस चीज़ का दान अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए पूरे साल जमकर पैसों की बारिश होगी। ख़ास तौर पर सावन के चौथे सोमवार पर वीडियो बड़ी ही खास है। सावन का जो महीना है वो भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है और इस सावन के महीने में आप उनकी खास विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो खास तौर पर बचे हुए सावन के किसी भी दिन इन चीज़ों का दान अगर आप कर देंगे तो पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो सावन बीतने को है, बिल्कुल भी देर न लगाएं। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले भोले बाबा के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो दान है दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि अन्नदान सबसे बड़ा महादान है। क्योंकि जब आप किसी को पैसा देते हो तो हो सकता है वो उस पैसों का गलत इस्तेमाल करे और खुद के ही स्वास्थ्य को हानि पहुंचा ले, तो पाप के भागी आप ही बनते हैं। लेकिन अगर आप अन्न दान करते हैं तो ये उस व्यक्ति की भूख मिटाता है और ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो सावन में या अन्य किसी भी दिनों में अन्न दान को आपको महत्व देना चाहिए। अन्न में आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं। चावल की अगर बात करें, अक्षत शिव पूजा में बहुत महत्व रखता है। सावन में इसका दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। सावन सोमवार पर शिवजी को चावल की खीर का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यकीन मानिए, अगर आपने भी एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दिए, ये चावल साबुत होने चाहिए, यानी खंडित नहीं होने चाहिए। एक एक चावल पूरी तरह से अक्खा बिना टूटा हुआ होना चाहिए। फिर देखिए कृपा कैसी बरसती है, भोले बाबा आपकी कैसे सुनते हैं। अगले नंबर पर है दोस्तों चांदी का दान। देखिए, चांदी का दान करना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा, ये बात तो हम समझते हैं। लेकिन जिनके लिए संभव है वे लोग सुनिए। अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, आपके अंकल आंटी की लड़की, या फिर अभी नवजात कोई भी शिशु हुआ है आपके घर परिवार में, तो आप उसके लिए चांदी की पायल बनवा सकते हैं। आप उसे चांदी की अंगूठी दे सकते हैं, कंगन दे सकते हैं। छोटे बच्चों को इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करने से, दान करने से व्यक्ति को काल सर्प दोष जैसे महादोषों से भी मुक्ति मिलती है। खास तौर पर सावन के दिनों में चांदी की वस्तु दान करने से आपकी सफलता में जो बार बार रोड़े आ रहे होते हैं वो रोड़े समाप्त हो जाते हैं। आपको हर संभव मदद चारों तरफ से मिलने लगती है और आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ग्रह दोष बड़े सताते होंगे। ग्रहों की स्थितियाँ उनकी कभी सही नहीं रहती होगी, जिस वजह से उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता होगा या बार बार उनके काम बनते बनते रुक जाते होंगे। ऐसा होता है ग्रहों की असंतुलित स्थिति की वजह से, जो आपकी कुंडली में बन रही होती है। परंतु अगर सावन के दिनों में आपने काले तिल का दान कर दिया, जी हाँ दोस्तों, काले तिल का महत्व बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भी इस माध्यम से बचा जा सकता है सावन में काले तिल का दान करने से। ऐसा करने से जो ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं, ग्रहों की असंतुलित स्थितियां रहती है, जिसका प्रभाव बार बार आपके ऊपर पड़ता है, वो प्रभाव पड़ना कम हो जाता है। अगर आप काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है। देखिए, ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति को खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि वो जरा सा भी नकारात्मक अगर हो गया तो वो काम नहीं हो पाएगा। ये बात सत्य है, ये बात प्रमाणित है। तो ये बात आप समझिए और अपने हर काम को आत्मविश्वास के साथ करिए। आप काले तिल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें या फिर आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाए, आपको
आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने कैरियर की बहुत चिंता होती है। कहते हैं गुरुजी पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा। हर वक्त उन्हें टेंशन लगी रहती है कि क्या हम जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे और इस बेरोजगारी का सामना आखिर हमें कब तक करना पड़ेगा। ऐसे कई लोग आजकल घूम रहे हैं और चिंता भी लाजमी है। लेकिन सावन का ये आखिरी सोमवार या सावन के ये बचे हुए दिन आपकी इस चिंता को समाप्त कर सकते हैं। पूछिए कैसे? तो दोस्तों, सावन के बचे हुए किसी भी दिन आपको लोहे का दान करना है। लोहे का दान ऐसे व्यक्ति को करिएगा जो मजदूर हो, गरीब हो, या आप लोहे के दान में लोहे की कुछ चीज़ भी दान कर सकते हैं, जैसे पलंग हो गया, लोहे की कुछ चीज़ हो गई, तवा, सामग्री, कुछ भी खाने का, कुछ भी जो बनाने का, जो भी आप कर सकते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा। अगर आपका करियर सही राह पे नहीं था तो ये दान उसे सही मार्ग पर लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी में अब दिखने लगा है सब कुछ, आँखों के सामने आने लगा है सब कुछ, और वाकई में लोहे के दान से गुरुजी के द्वारा जो बात बताई गई थी उससे हमारे जीवन में फ़ायदा झलक रहा है। अगले नंबर पर है दोस्तों रुद्राक्ष का दान। देखिए, सनातन धर्म में रुद्राक्ष को महादेव का महाप्रसाद माना गया है, ये बात आप जानते होंगे। सावन मास में रुद्राक्ष के दान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और जाने अनजाने में हमसे जो पाप कर्म हुए होते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। हमारे आस पड़ोस में, मंदिरों में, शहरों में हम देख रहे हैं आजकल रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करके लोग बहुत सारा पुण्य कमा रहे हैं। क्योंकि जब रुद्राक्ष का दान किया जाता है तो यकीन मानिए इंसान के जाने अनजाने में हुए कई पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर है कपड़ों का दान। देखिए, श्रावण में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, कई बार हम कपड़े लाते हैं, समय के साथ वो हमें छोटे पड़ जाते हैं, तो वही कपड़े आप दान कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप किसी के लिए सहारा बन सकते हैं। बस हाँ, फटे पुराने कपड़े आप उन्हें ना दें। बहुत सारे लोग फटे फटे कपड़े दे करके सामने वाले पर दान के स्वरूप में एहसान कर देते हैं। ये एहसान आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको उन कपड़ों को सिलवा लेना है जहाँ जहाँ से वो फट रहे हैं, बाद में आप दान करें। ऐसे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब है दोस्तों घी। घी शिवजी की प्रिय वस्तु में से एक है। सावन में घी का दान करने से बीमारियों से राहत मिलती है। देखिए, ज़िंदगी में बीमारी कभी भी जकड़ सकती है और बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं जो हर दम बीमार रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा वे थके रहते हैं। हर 2 दिन में उन्हें कोई स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाता है, उनका स्वास्थ्य नरम हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए सावन में घी का दान ही सबसे बड़ा और शानदार उपाय है। आपको भी सावन के बचे हुए किसी भी दिन में घी का दान किसी ज़रूरतमंद को करना है। घी की धारा बनाकर शिवजी का अभिषेक अगर आप करते हैं तो भी सेहत में सुधार देखने को मिलता है। यकीन मानिए, किस्मत आपकी भी बदल जाएगी अगर आपने इस दान को महत्व दिया। किस्मत आपकी भी बदल जाएगी अगर सावन के इन बचे हुए दिनों में आपने घी का दान किया। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आखिरी दान के बारे में, और वो है नमक का दान। शास्त्रों में नमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। सावन में किसी ज़रूरतमंद को नमक का दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन के तमाम कष्टों से निजात मिलती है, क्योंकि नमक एक खाने की वस्तु है और जब हम किसी को अन्नदान करते हैं तो उसमें नमक भी हम उसे देते ही देते हैं। तो नमक हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है, धन सुख समृद्धि बढ़ाता है, और जब इंसान पॉजिटिव रहने लगता है तो उसके काम घर बैठे अपने आप यूं ही बन जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सावन के महीने में आपके लिए कौन से दान जरूरी है। अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो अब आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और सावन के किसी भी दिन इन दानों में से किसी एक भी दान को करके लाभ पा सकते हैं।
तो तुला राशि वालों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।